दो मुद्दे हैं। पहली बार हम सब चाहते हैं कि वोटर लिस्ट की छटनी हो, गलत नाम उसमें ना जोड़े जाएं, लेकिन जो आज देश का माहौल है, कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जी, इंडिया अलायंस के तमाम हमारे गठबंधन के नेता, बंगाल हो, तमिलनाडु, हर जगह सब लोग इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? कि पहली बार तो हो नहीं रहा है। विरोध इसलिए हो रहा है कि जिस जल्दबाजी में और जिस मंशा के साथ SIR बिहार में किया था वो हम सब ने देखा है। हम नहीं चाहते कि निर्वाचन आयोग अपने मनमानी तरीके से किसी भी दल का राजनीतिक हित साधे। और हो क्या रहा है दुर्भाग्यवश कि भारतीय जनता पार्टी संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग धड़ल्ले से कर रही है। निर्वाचन आयोग को आगे रखकर वो जिंदा लोगों को मरा दिखाएं, मरे हुए के नाम जुड़वा दें, एक मकान में 250 वोट बनवा दें, और ये जो पूरी मिलीभगत का काम हो रहा है इसके विरोध में हम सब लोग हैं। लेकिन आज जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने आवेदन किया और सभी प्रदेश के नेता यहाँ पर आए, हमने अपने वर्कर्स को, नेताओं को, विधायकों को, सबको कहा है कि क्षेत्र में जाएं और कोई गड़बड़ी की आशंका ना बने। इसलिए हम सब धरातल पर जाकर खुद जो भी फॉर्म हैं, जो भी भरपाई करनी है, जो मापदंड तय किए हैं उसके आधार पर हम करेंगे। लेकिन मुद्दा ये है कि जो राहुल जी ने कहा कि 25 लाख की जो वोट चोरी हरियाणा में हुई, महाराष्ट्र में हुई, और हम तथ्य दे रहे हैं, प्रमाण दे रहे हैं, एविडेंस दे रहे हैं, बावजूद उसके इलेक्शन कमीशन कोई जांच नहीं कर रहा, कोई पड़ताल नहीं कर रहा। राहुल जी से वो एफिडेविट मांग रहे हैं। उनकी जिम्मेदारी बनती है कि अगर आप निर्वाचन आयोग हैं तो आप एक कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी हैं, आप किसी विचारधारा से बंधे हुए नहीं हैं, आपको जाँच करानी चाहिए और तथ्यों पर जो हमने कहा है तथ्य हैं उसकी जाँच करें। दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं कर रहे हैं। लेकिन पार्टी ने AIC से निर्णय भी लिया है कि इस महीने के आखिर में दिल्ली में बड़ा आयोजन होगा, और जो हमने हस्ताक्षर अभियान चलाया है वोट चोर, गद्दी चोर के बारे में, ये इस मुद्दे को पूरे देश में चला रहे हैं। इसका समापन दिल्ली में होगा। अभी AICC इसकी और औपचारिक घोषणा करेगी। लेकिन इस आज की मीटिंग से कार्यकर्ताओं को इन्फॉर्मेशन मिली है, उनको टेक्निकल पॉइंट्स के बारे में बताया गया है, और मुझे लगता है कि प्रदेश अध्यक्ष जी और तमाम नेता जो पार्टी के यहाँ पर थे, उन्होंने बड़ा स्ट्रिक्टली नेताओं को कहा है कि समय 3 साल का है, लेकिन पंचायत नगर पालिका चुनाव आने वाले हैं, तो वोटर्स में जो वाजिब और जायज़ मतदाता है वो वंचित ना रहे। एक वोट भी अगर नाजायज़ तरीके से जुड़ती नहीं है तो ये लोकतंत्र में गलत है, उसका हम पूरा विरोध करेंगे। पायलट साहब, चूँकि SIR के बाद पहला प्रदेश था बिहार जहाँ पर मतदान हुआ है, मतदान का प्रतिशत भी काफ़ी अच्छा रहा है अब तक के इतिहास में बिहार चुनाव में। उसको किस तरह देखिए? साथ एक और सवाल था कि जो एग्जिट पोल आ रहे हैं उस पर आपका क्या प्रतिक्रिया है? पोलिंग हैवी हुई इसका मतलब नहीं है कि कुछ लोग वंचित रह गए हैं। आप लिस्ट से नाम ही काट दो और वो जो बचे हैं उनमें से 80% पोल डाल दें, वो अलग बात है। लेकिन कोई जिसका अधिकार है, नागरिक है, सिर्फ वो गरीब है, कमज़ोर है, पिछड़ा है, दलित, आदिवासी है, उसका नाम ना जुड़े, ये गलत है पहली बात तो इसका हम विरोध करते हैं। और आने 12 राज्यों में अनाउंस कर चुके हैं, तमाम राज्यों में AICC और प्रदेश कांग्रेस के नेता मुस्तैदी से निगरानी रख रहे हैं कि गड़बड़ी ना की जाए। जहाँ तक एग्जिट पोल्स की बात है, एग्जिट पोल तो हरियाणा में दिखा रहा था कि हम बहुमत लेके आ रहे हैं, उसका उल्टा हो गया। तो एग्जिट पोल्स हमेशा सही नहीं होते। मेरा ऐसा मानना है कि जो बदलाव की स्थिति मैंने देखी थी, हम सब ने देखी थी, राहुल जी ने मेहनत करी, तेजस्वी जी ने मेहनत करी, और गठबंधन की स्थिति मजबूत है। मुझे यह विश्वास है कि 14 को जब काउंटिंग होगी तो महागठबंधन की सरकार वहाँ बनेगी। भाई तो अंतिम तो निर्णय जनता करती है, लेकिन मेरा जो आकलन है कि जिस उम्मीद के साथ सरकार का निर्माण हुआ था वो सारी उम्मीदें फेल हो गई हैं। लोग निराश हो चुके हैं और 2 साल में इतनी जल्दी जनता का विश्वास इस सरकार ने खोया है। कभी चीफ सेक्रेटरी बदल रहे हैं, कभी मंत्रिमंडल का एक्सपेंशन नहीं हो रहा, कभी सत्ता कितने केंद्र बने हुए हैं, खिंचाव है सत्ता में, संगठन में, विद इन गवर्नमेंट भी बहुत ज़्यादा है। तो एक इफेक्टिव और जो एक डिसाइसिव गवर्नमेंट होती है वो कर नहीं पाए। सिर्फ इश्तिहार, अखबार, इवेंट मैनेजमेंट का काम कर रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में तो विकास लगभग ठप है, निर्माण काम बंद पड़े हैं, ठेकेदारों को पैसे नहीं मिल रहे हैं, लगातार एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, लापरवाही हो रही है, और मुझे लग रहा है कि जो लॉ एंड ऑर्डर है वो इस सरकार इसको संभाल नहीं पा रही है। सर, अंतर चुनाव को किस तरह देखते हैं? क्योंकि मतदान हो चुका, आप भी वहाँ पर रोड शो करके आए थे। हम सब ने मिलकर मेहनत करी है और बीजेपी ने कोई कसर नहीं छोड़ी, सब कुछ उन्होंने वहाँ कर लिया। लेकिन मुझे लग रहा है वहाँ पर कंटेस्ट होगा, लेकिन अंत में जीत कांग्रेस पार्टी की होगी।